दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी उम्र 18, 19 या 20 साल है और आपको महसूस हो कि आपकी मेहनत, आपके सपने, आपकी डिग्री सब बेकार हो गए हैं क्योंकि देश में नौकरी ही नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और नेता सिर्फ वादे करके भूल जाते हैं। आप क्या करेंगे? क्या चुपचाप बैठ जाएंगे या फिर सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाएंगे? यही हो रहा है नेपाल में। जनरेशन जी यानी आज की युवा पीढ़ी अब सड़कों पर है और इनकी आवाज इतनी बुलंद है कि पूरे देश की राजनीति हिल गई है। नेपाल की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, यानी यह सचमुच एक युवा देश है। लेकिन समस्या यह है कि इन युवाओं के पास अवसर बहुत कम है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है और ऊपर से भ्रष्टाचार। नेताओं पर से भरोसा उठ चुका है और जब भरोसा टूट जाता है तब गुस्सा सड़कों पर उतर आता है। अब सवाल है, चिंगारी किसने लगाई? तो कहानी यहां से शुरू होती है 23 साल के एक युवक आशुतोष तिवारी से। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सीधे सीधे सरकार की नीतियों और महंगाई पर सवाल उठाना शुरू किया। उनकी बातें युवाओं के दिल को छू गईं, जो दर्द सब महसूस कर रहे थे लेकिन बोलने से डर रहे थे। आशुतोष ने उसे शब्दों में ढाल दिया और देखते ही देखते उनके वीडियो लाखों तक पहुंच गए। सोचिए, आज के दौर में जब आपके हाथ में फोन है और आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब से एक मैसेज फैला सकते हैं, तो आंदोलन को रोकना कितना मुश्किल हो जाता है। यही हुआ नेपाल में। सोशल मीडिया से शुरू हुआ गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका है। लेकिन यह आंदोलन अलग है। यहां कोई राजनीतिक पार्टी लीड नहीं कर रही, कोई बड़ा नेता सामने नहीं है। यह पूरी तरह जमीनी आंदोलन है। छात्रों का, बेरोजगार युवाओं का और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का। यह एक पूरी पीढ़ी की आवाज है। अब सवाल उठता है, ये चाहते क्या हैं? और यहीं पर यह आंदोलन दिलचस्प हो जाता है। ये युवा सिर्फ नौकरी या पैसे की बात नहीं कर रहे। ये मांग रहे हैं सस्ती और बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर, नेताओं से पारदर्शिता, भ्रष्टाचार का अंत और सबसे बढ़कर अपने भविष्य के फैसलों में असली हिस्सेदारी। इनके लिए यह सिर्फ पॉलिसी का सवाल नहीं है, बल्कि इज्जत और सम्मान का भी है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पूरी एक पीढ़ी को लगे कि उनके सपने और मेहनत किसी काम के नहीं, तो क्या होगा? वही हो रहा है नेपाल में। सरकार की तरफ से अब तक इसे दबाने या नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है। लेकिन आप लाख कोशिश कर लीजिए, आज की सोशल मीडिया पीढ़ी को चुप कराना इतना आसान नहीं है। पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां घबराई हुई हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये गुस्सा वोट में बदल गया तो पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है। और ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। दुनिया भर में जनरेशन जी खड़ी हो रही है। कहीं ये क्लाइमेट स्ट्राइक के रूप में है, कहीं सामाजिक न्याय के नाम पर। नेपाल में यह आंदोलन आर्थिक संघर्ष और राजनीतिक जवाबदेही की लड़ाई है। लेकिन संदेश वही है, युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, यहां असली सवाल यह नहीं है कि नेपाल में कितने लोग सड़कों पर निकले। असली सवाल यह है कि क्या नेता वाकई इस पीढ़ी की आवाज सुनेंगे, या फिर यह आंदोलन आगे चलकर और बड़ा तूफान बन जाएगा। याद रखिए, इतिहास गवाह है, जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो देश बदल जाता है। सवाल यह है कि नेपाल किस दिशा में बदलेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल के नेता इस नई पीढ़ी को गंभीरता से लेंगे, या फिर जनरेशन जाई अपनी ताकत से देश की राजनीति को ही बदल कर रख देगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही कहानियां लाकर बताएंगे जो सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि आपके और हमारे भविष्य से जुड़ी हैं।